दोस्तों, सादर अभिवादन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से दिए गए हरियाणा गैंगलैंड वाले बयान से सियासी तूफान आ गया है। कांग्रेस सांसद सुरजेवाला के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने जहां तीखा पलटवार किया है, वहीं विधायक रामकुमार गौतम ने अपराधियों का एनकाउंटर करने की सलाह दे डाली है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कुरुक्षेत्र में कहा कि सुरजेवाला अपने समय को भूल गए हैं, जब उनकी ही विधानसभा कैथल में गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग का बोलबाला था। बेदी ने आरोप लगाया कि मंत्री रहते हुए भी सुरजेवाला ग्योंग से डरते थे और छिप कर रहते थे। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में गोहाना कांड हुआ और भू माफिया तथा शराब माफिया का बोलबाला था। बेदी ने सोमवार को कुरुक्षेत्र में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सुरजेवाला का बयान हरियाणा की छवि को धूमिल करने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में लगातार हार रही है, जिससे सुरजेवाला बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला हरियाणा को गैंग से जोड़ रहे हैं, जबकि जिन गिरोहों का नाम लिया जा रहा है उनका राज्य से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन बेदी जी, बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए सुरजेवाला की आलोचना से अधिक कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है। हरियाणा में वाकई कानून व्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है। इधर हिसार में पंजाबी समाज के युवक पारस की हत्या के बाद भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने बढ़ते अपराध पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को फोन पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही गौतम ने यह भी कह दिया कि जब तक अपराधियों में भय का माहौल नहीं बनेगा, तब तक कानून व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। इसके लिए सीधे सीधे पुलिस के खुलकर एनकाउंटर की छूट देनी होगी। पारस हत्याकांड को लेकर पंजाबी समाज के प्रतिनिधियों ने विधायक से मिलकर मुख्यमंत्री से मिलने की मांग रखी, जिस पर विधायक ने तुरंत मुख्यमंत्री नायब सैनी से बात करके उनका समय दिलवाया। इधर 20 जुलाई को चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में सुरजेवाला ने जो कुछ कहा था वह आपको एक बार फिर सुना देते हैं। सुरजेवाला ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे। इसके बाद ही डिफेंसिव मोड में आई भाजपा अब तेज आक्रमण करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस शासन में अपराध होना भाजपा सरकार में अपराधियों को छूट देने का तर्क बन सकता है? भाजपा के नेता कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। सुरजेवाला ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा था कि हरियाणा में 80 गैंग सक्रिय हैं, जिनके तार कनाडा, दुबई और ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कि जनवरी से मार्च 2025 के बीच 4137 लोगों का अपहरण हुआ, यानी औसतन रोजाना 45 लोग लापता हुए। अकेले करनाल में 872 लोग गायब हुए। उनका निशाना मनोहर लाल पर भी था और नायब सैनी पर भी था। उन्होंने हत्या के आंकड़े भी प्रस्तुत किए, जिससे जींद, फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे जिलों में बड़ी संख्या में हत्याएं दर्ज की गई है। सुरजेवाला ने यहाँ तक कह दिया कि हरियाणा में हालात इतने खराब हैं कि अगर भगवान भी धरती पर उतर आएं तो उन्हें भी Z+ सुरक्षा की जरूरत होगी। दोस्तों, हरियाणा में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तर्कों को लेकर आपको क्या कहना है? आप अपनी बात कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।